हेलो नमस्कार, सॉरी फॉर डिले। आज मैं आप सभी के लिए 31 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी लेकर आया हूँ दोस्तों। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 मई को। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। यह नेपाल में मौजूद है। इसकी हाइट है 8,848। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। और पहली महिला आईपीएस कौन थी? ये थी अर्पणा कुमार। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे कामी शेरपा। और पहले अश्वेत व्यक्ति थे सरायक हुमैलो। दोस्तों इसमें ऑप्शंस जो दिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। 23 मई को दोस्तों क्या मनाया गया था? वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस। और 25 मई को दोस्तों क्या मनाया गया था? 25 मई को मनाया गया था वर्ल्ड थायराइड डे। एंड 28 मई को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे। दोस्तों कुछ ही दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया? तो ये लगाया है 4 साल का बैन। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। पिछले साल भारतीयों के बीच टाटा स्टील कोलकाता 25 के जीतने वाली लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर को विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था द्वारा दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक टेस्ट के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों इसमें वाडा का नाम आया है, तो वाडा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999। इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सर रीड हैं। दोस्तों ये वर्ल्ड लेवल की एजेंसी है, तो एक नेशनल लेवल की भी एजेंसी है, उसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल लेवल की एजेंसी है, उसका नाम नाडा है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में सुनील शेट्टी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। तो इसकी जानकारी पढ़ लेते हैं। ये जो योजना है यह उनके लिए है जो बाहर से लोग अपने राज्य में आ रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार उनको रोजगार देगी, साथ ही जो नौकरी की तलाश में हैं उनके नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए एमपी रोजगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसकी एक शर्त यह भी है कि जो लोग मध्य प्रदेश में जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के ही होने चाहिए, वो लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है। और मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से 5वां राज्य है, 5वें स्थान पर है। राज्य का दर्जा इसको मिला 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुल जिले 52 हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो लालजी टंडन हैं। और उच्च न्यायालय यहाँ का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। न्यायाधीश यहाँ के अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। और जो राजकीय पक्षी है वह दूधराज है, इसे सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। और राजकीय पेड़ जो है वो पीपल का है। और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों और थोड़ी पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश के बांधों के बारे में। यहाँ ओमकाश्वर बांध है, बारगी बांध है, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध, वारना बांध, तवा बांध, राजघाट बांध, बाढ़ सागर बांध। दोस्तों यहाँ के नृत्य भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ब्रहा, राई, कोहरा, दादर, कलसा, केमाली नृत्य, ये सब यहाँ के नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा,
बांधवगढ़, संजय, पेंच, माधव, फाजिल, वन विहार, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़कर 49.97 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है? तो ये बढ़ गया है 13% दोस्तों। तो अब इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। सिंगापुर 14.67 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थित निवेश में किया जाता है। एफडीआई निवेशकों के लिए बंद बाजारों की बजाय खुले बाजारों में सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। और एफडीआई के प्रकार हैं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और समूहबद्ध। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया? तो ये थे केरल के, इनका निधन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, केरल का नाम आया है तो केरल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 12वें नंबर पर है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है। इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। यहाँ के ज़िला 14 हैं। उच्च न्यायालय केरला हाईकोर्ट लगता है। न्यायाधीश यहाँ के एस मणि कुमार हैं। लोकसभा सीटें 20 हैं। राज्यसभा की सीटें 9 हैं। विधानसभा की 144। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। राजकीय पशु यहाँ का हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और यहाँ का राजकीय पेड़ जो है नारियल है। और राजकीय पुष्प अमल ताश है दोस्तों थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल। यहाँ के नेशनल पार्क अनामुदी नेशनल, शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली भी यहीं पे है दोस्तों। यहाँ के जीआई टैग्स दोस्तों कभी कभी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। यहाँ के नवारा चावल को जीआई टैग मिला है, मालाबार पेपर को, आरनमूला कनादी को, तिरूर सुपारू को, नागपुर संतरा को दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? दोस्तों ये की है बांग्लादेश ने। तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और एमडी जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। तो दोस्तों इसमें बांग्लादेश का नाम आया है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वेंकट रमनी सुमंत्रन। दोस्तों अब इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ये भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और यहाँ के जो चेयरमैन हैं दामोदरन हैं और यहाँ के सीईओ हैं वरुण दत्ता हैं। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला किस युद्ध पोत पर रखी गई है? तो ये रखी गई है आईएनएस कलिंगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई एआई आधारित चैटबॉट को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है पीएआई। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। इस चैटबॉट का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। यह देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। यह देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो एनपीसीआई का नाम आया। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो सीईओ हैं वो एपी होता है और यहाँ के चेयरमैन हैं बालाचंद्रन एम हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस सेवा के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पैन कार्ड सेवा का। तो महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं इसकी। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्थायी खाता संख्या के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया है। इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है। इस सुविधा का लाभ वे पैन धारक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत होगा, वो लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।